नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत जल्द आप सब के समक्ष पंचतंत्र की कहानियाँ लेकर के प्रस्तुत होंगी। तो बच्चों, क्या आपने कभी भी पंचतंत्र की कहानियाँ सुनी हैं या पंचतंत्र के बारे में सुना है? पंचतंत्र हमारे देश की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी की किताब है। इसमें कम से कम 84 कहानियाँ हैं। अब ये मत पूछिएगा कि 84 का मतलब होता है 84। अगर आपको इंग्लिश की गिनती आती है तो हिंदी की भी गिनती ज़रूर सीख लीजिए। तो इसमें बच्चों कम से कम 84 कहानियाँ हैं और पंचतंत्र का जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलके बना है। पंच यानी कि 5, तंत्र यानी कि क्रिया, या आप अपने साधारण शब्दों में समझ लीजिए कि इससे आपको 5 तरीके की शिक्षा मिलती है। पहली शिक्षा आपको मिलती है मित्र भेद की, यानी कि हम कैसे समझें कि हमारे कौन दोस्त अच्छे हैं और कौन दोस्त नहीं हैं अच्छे हमारे लिए। दूसरी है मित्र लाभ, यानी कि हम कैसे अच्छे दोस्त बनाएं या हम कैसे एक अच्छे मित्र बन सकते हैं। तीसरी किस्म की शिक्षाएं हैं लब्ध प्राणासम, यानी कि हम कैसे किसी भी कठिन परिस्थिति से बिना किसी हानि के बाहर निकल सकते हैं। चौथी किस्म की कहानियां हैं अपरीक्षित कार्यक्रम, यानी कि हम कैसे कभी कभी बिना सोचे समझे कोई कार्य करते हैं और उसका नतीजा क्या। और पांचवी और सबसे आखिरी किस्म की कहानियां हैं काकोली कियम, यानी कि वो कहानियाँ जिनसे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें शांति में और युद्ध के दौरान अपने शत्रुओं से कैसा व्यवहार रखना चाहिए। तो आइए चलिए बिना समय गवाए अब हम ये जानते हैं कि पंचतंत्र लिखने के पीछे की क्या कहानी है। आज से कई साल पहले 500 ईसा पूर्व, यानी कि 2 से 2500 साल पहले कश्मीर में एक अमर शक्ति नाम के राजा हुआ करते थे। वो महिला रोपिया नामक राज्य के राजा थे। अमर शक्ति राजा जी के 3 पुत्र हुआ करते थे, पर अमर शक्ति राजा इन तीनों पुत्रों को लेकर के बहुत चिंतित रहते थे, क्योंकि उनको दिखता था कि उनके इन तीनों पुत्रों का बौद्धिक विकास नहीं हो पाया है, यानी कि वो बहुत ही बुद्धू हैं। उनको यह बिल्कुल नहीं पता कि किससे क्या बात करनी चाहिए, किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए। राजा के पुत्र होने के बावजूद उनको बिल्कुल भी इन सब बातों का ज्ञान नहीं था। तो राजा बहुत ही चिंतित रहते थे। उनको ये समझ में नहीं आता था कि जब उनके ये तीनों पुत्र बड़े हो जाएंगे तो वो उनका राजपाट कैसे संभाल पाएंगे। तभी उनको पंडित विष्णु शर्मा जी के बारे में पता चला। पंडित विष्णु शर्मा जी एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे और इन्हें राजनीति और नीति शास्त्र का बहुत ही अच्छा ज्ञान था। राजनीति यानी कि हमें देश कैसे चलाना चाहिए, और नीति शास्त्र यानी कि हमें देश में किस किस्म के कानून बनाने चाहिए। तो एक राजा को यह दोनों विषयों के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो अमर शक्ति राजा जी को लगा अगर पंडित विष्णु शर्मा जी उनके बच्चों को सही शिक्षा देंगे तो आगे चल के उनके बच्चे भी एक अच्छे राजा बन पाएंगे। ये सोचते हुए उन्होंने पंडित विष्णु शर्मा जी को अपने महल आने का निमंत्रण दिया। जब पंडित विष्णु शर्मा जी उनके महल में पहुंचे तो राजा अमर शक्ति जी ने उनको अपनी दुविधा बताई और उन्होंने उनसे ये आग्रह किया कि उनके तीनों पुत्रों को पंडित विष्णु शर्मा जी शिक्षा दें। इसके बदले में राजा जी कितना भी धन दौलत और ज़मीन पंडित जी को देने के लिए तैयार हैं। पंडित विष्णु शर्मा जी ने उनसे कहा कि उन्हें धन दौलत और ज़मीन का बिल्कुल लालच नहीं है और वह उनके पुत्रों को अवश्य शिक्षा देंगे, और यदि वो ये करने में असफल रहे तो राजा उन्हें मृत्युदंड भी दे सकते हैं। पंडित विष्णु शर्मा जी ये वादा करके राजा को उनके तीनों पुत्रों को अपने आश्रम ले गए। वहाँ पे उन्होंने उनको ग्रंथ
और शास्त्रों के बारे में ज्ञान देने की कोशिश की। पर बहुत जल्द उनको ये बात समझ में आ गई कि राजा के ये तीनों बच्चे काफ़ी बुद्धू हैं और इस तरीके से उनको कोई भी बात नहीं समझ में आएगी। तो उनको समझाने के लिए और अच्छे से शिक्षा प्रदान करने के लिए बहुत ही सरल शब्दों का उनको उपयोग करना पड़ेगा। तो उन्होंने जितने भी शास्त्र ग्रंथ हैं, इनसे मिलने वाली सारी शिक्षाओं को बहुत ही आसान कहानियों में इन 84 कहानियों के तरीके से राजा जी के तीनों पुत्र को सिखाया और बताया, जिसके बाद राजा जी के पुत्रों का अच्छे से बौद्धिक विकास हो पाया और वह आगे चल के अच्छे राजा बन पाए। ये जो कहानियाँ पंडित विष्णु शर्मा जी ने लिखी संस्कृत में, वही आगे चल के पंचतंत्र कहानी के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई। सबसे पहले इसका पर्शिया में, फिर अरब में, ग्रीक में और आज की तारीख में कम से कम 50 और भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है, यानी कि इसका। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको मनोरंजक लगने के साथ साथ जानकारी से भी भरपूर लगी होगी। मेधावी लर्निंग के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और हम जल्द ही अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और खूब खुश रहिए। धन्यवाद।